जय हिंद। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताना है, तो इसमें हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद इनके बीच में रिलेशन बताना है कि रिलेशन क्या होगा। ध्यान से देखिए तो क्या कहता है, t² - 15 = 0। देखो इस वाले टर्म में हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है, देन x² - 2x और प्लस कोई कांस्टेंट हमारे पास होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो तो हमारे पास x² की वैल्यू दिया हुआ है t², लेकिन इसमें आप देखो ये जो बीच वाली टर्म है ये हमें नहीं दिया है, ये इसको बोलते हैं a b c। तो b की वैल्यू इसमें क्या है, 0 है, लेकिन कांस्टेंट टर्म हमको दिया हुआ है। तो हमारे पास a की वैल्यू है और c की वैल्यू है, तो b की वैल्यू नहीं है तो हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो t², ये माइनस का 15 है, उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15। ये स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या बन जाएगा, उस तरफ √15। अब हमें भी पता है कि देखो रूट में हमें अगर √5 है तो इसके अंदर दो वैल्यू निकलती है, एक प्लस की और एक माइनस की, एक प्लस की और एक माइनस की। सेम प्रोसेस यहाँ भी हो गया, एक प्लस और एक माइनस। तो देखो जो प्लस का 15 है हम उसको अल्फा लेट कर लेंगे और जो माइनस का 15 है उसको हम बीटा लेट कर लेंगे। ठीक है, तो अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया। तो हमारे पास आप यूं कह सकते हो कि दो वैल्यू दो रिलेशन चाहिए थे, और दो रिलेशन क्या है, पहला अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो -b/a के। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √15, और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का √15। क्लियर है, और माइनस बी, तो बी तो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो बी की वैल्यू कितनी है, 0। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0/a। अब a की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा तो 0 = 0। इसका मतलब ये वेरीफाइड हो चुका है। दूसरा जो हमें एक और रिलेशन निकालना है, और वो किसके बीच में निकालना है, देखो तो वो किसके बीच निकालना है, अल्फा इंटू बीटा के बीच में। तो अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √15, बीटा की वैल्यू कितनी है, √15 = c/a। तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखोगे तो माइनस का 15, और a की वैल्यू तो t के स्क्वायर में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 होगी हमारे पास। अब देखो √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √15 आएगा, क्योंकि हमें जानते हैं कि √3 इंटू √3 वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3 की। तो वही √15 तो कितना हमारे पास वैल्यू आएगी, माइनस की 15, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। उसी तरीके से 1 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये भी -15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 15 = 15। और देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, मतलब ये भी वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4th, जिसमें कह रखा है 3x² - 4 = अब इसके अंदर क्या बताना है, तो इसमें हमें पहले तो जीरोस बताओ, सेम वही, और उसके बाद इसके अंदर क्या रिलेशन है उस रिलेशन को भी बताना है। देखिए तो ये = 0। अब इस तरह के क्वेश्चन में देखो तीनों चीज हमें गिवन है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है और सी भी गिवन है। तो पहले इसके क्या निकालोगे, फैक्टर। तो सपोज करो कि ये ए है, ये बी हुआ और ये सी हुआ। तो मैंने क्या सिखाया कि ए और सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 = 12। इस 12 के क्या करेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे, देन 2 6 = 12, 2 3 = 6। अब जो हमारे पास फैक्टर बना वो फैक्टर बना 2 × 2 × 3। या तो आप इसमें प्लस करो या माइनस करो, कुछ भी करो, लेकिन ये बीच वाली वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो ध्यान से देखो 2 × 2 यानी कि 2 दूनी 4, और 4 में से माइनस को 3 कर निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 1। और हमें वैल्यू भी चाहिए 1, लेकिन
देखो साथ में ऐसा नहीं है, कितने बच्चे सोचते हैं यहाँ x है तो x आ ही नहीं रहा, बेटा x का मतलब नहीं होता, x से बगल वाले का मतलब होता है। तो यहाँ कितना है 1 है, यानी 1 आना चाहिए। देखो अब यहाँ पे माइनस है और हमारे पास प्लस आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि इस तरह की कंडीशन में हम साइन को इंटरचेंज कर देंगे, ये माइनस और ये प्लस। अब इन देखो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, माइनस का 1। तो हमारे पास इक्वेशन के लिए देखो फैक्टर बन गया, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, -4x प्लस में 3x और -4 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ये देखो इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, तो x बाहर निकल जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 3x और माइनस का 4। इस x को मल्टीप्लाई करो देखो x² और x से 4 को करोगे 4x आ जाएगा। इस वाली वैल्यू को एज इट इज उठा के हम बगल में लिख देंगे, ठीक है। और ऐसी संख्या सोचनी है जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाए। देखो आपको प्लस का 3 चाहिए और यहाँ प्लस का 3 ऑलरेडी है, तो कुछ नहीं करना है, +1 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, आपके पास एक वैल्यू ये रही और एक वैल्यू ये रही। ध्यान से देखो, इस 3x -4 को आप एक बार लिख दो और ये x को +1 यानी कि इसको एक बार लिख दो, और ये किसके इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। हम शुरू से इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। देन उसके बाद हमारे पास इसको एक बार इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इसको एक बार टू इक्वल, देन x + 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस क्या है, उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। सेम प्रोसेस यहाँ भी वही करेंगे, ये प्लस का है तो उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का। क्लियर है। अब देखो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x की एक वैल्यू आई और x की दूसरी वैल्यू आई। मैंने क्या बताया कि इसको क्या लेट कर लेंगे हम अल्फा और इसको क्या लेट कर लेंगे बीटा। ध्यान से देखिए, तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, अल्फा भी आ गया, तो अल्फा कितना आया हमारे पास 4/3 और यहाँ से बीटा कितनी हमारे पास आया, तो बीटा कितना आया -1। देखिए तो अब इसके बीच में रिलेशन लगाएंगे, तो रिलेशन क्या कहता है हम लोगों को, तो रिलेशन क्या कहता है कि इसके बीच में रिलेशन बताना है। देन पहला अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होता है -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर होता है c/a के, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 और इज इक्वल टू -b/a। देखो अब हमारे पास a की वैल्यू भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, तो देखो -b/a यानी कुछ नहीं है तो 1, और माइनस पहले से बाहर है तो माइनस लगाएंगे और b की वैल्यू -1। a की वैल्यू देखो तो a की वैल्यू हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो हम क्या पुट करेंगे 3। इधर देखिए 4/3 प्लस माइनस माइनस जिसका कुछ नहीं उसका एक लेंगे अपॉन में, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 1/3। अब जरा ध्यान से देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 और हमारे पास कितना बचेगा 3 1 जा 3, 1/3। 4 में से 3 गया 1, बट्टे में कितना आएगा 3, 1/3। देखो ये रिलेशन हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो हम इसको कहेंगे नाउ दिस इज वेरीफाइड। सेम हम अल्फा इंटू बीटा को भी इस तरीके से निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, और ये किसके इक्वल है c/a। अब ध्यान से देखो तो हमारे पास c की वैल्यू दिया हुआ है, तो c कितना है हमारे पास 4, तो हम इक्वेशन में भी c की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4। देन 4, a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 3। देखिए सॉरी माफ करना, c की वैल्यू यहाँ पे -4 होगी, ठीक है। तो इस 4 से इस 1 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देन -4 और 3 1 जा कुछ नहीं है तो 3 और -4/3। इस माइनस से माइनस कट गया तो देखो हमारे पास कितना आ गया 4/3 और ये भी कितना आ गया 4/3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। नाउ दिस इक्वेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड।